दोस्तों, बात बड़ी ही गंभीर है, बड़ी ही सीरियस है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि काशीपुर के एक दंपति इंद्रेश शर्मा जी और उनकी पत्नी ने जहर का इंजेक्शन लगाकर सुसाइड कर लिया है। उनका एक बेटा भी था। उन्होंने बेटे को सिर्फ नींद का इंजेक्शन लगाया, पत्नी को और खुद अपने आप को जहर का इंजेक्शन लगाया और हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, कहानी बड़ी दर्द में लिपटी हुई है। दरअसल होता क्या है, उत्तराखंड के काशीपुर में एक परिवार रहता है, इंद्रेश शर्मा जी का। इंद्रेश शर्मा जी पेशे से डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। एक खूबसूरत पत्नी है, एक खूबसूरत बेटा है। बेटा स्कूल पढ़ता है, पत्नी घरेलू है, हाउसवाइफ है, घर पर ही रहती है। 12 साल पहले इनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मजे से जिंदगी गुजर रही है। फिर एक दिन इनके घर में एक बीमारी आ जाती है जिसे कहते हैं कैंसर। इनकी बीवी को कैंसर की बीमारी हो जाती है और दोस्तों वहीं से जिंदगी पलट जाती है। इंद्रेश शर्मा की जैसे दुनिया ही बर्बाद हो गई जब उन्हें पता चला कि उनकी बीवी को कैंसर हो गया है। उन्होंने अपने स्तर पर इलाज किया, बहुत इलाज किया, इलाज करते ही रहे। बीवी की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। जैसे जैसे इलाज करते गए वैसे वैसे बीमारी बढ़ती चली गई। हद ये हो गई कि बीमारी इतनी बढ़ गई कि इन्हें दूसरी जगहों से अपनी बीवी का इलाज करना पड़ा, मसलन दिल्ली वगैरह से इलाज करना पड़ा। जैसे जैसे इलाज होता गया वैसे वैसे इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई, जमा पूंजी खत्म होती चली गई। इतनी खत्म हो गई कि इन्हें अपनी सेविंग्स जो बचत थी वो भी पत्नी के इलाज में लगा देनी पड़ी। शर्मा जी नहीं घबराए, लगाते चले गए, जो कुछ भी इनके पास था सब लगा दिया। दोस्तों याद रखना मेरी बात, आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना, लेकिन एक बीमारी, सिर्फ एक बीमारी आएगी और आपसे आपकी सारी बचत लेकर चली जाएगी। खासकर मैं दुआ करता हूं अल्लाह से, अल्लाह किसी को भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ना दे। दोस्तों, जिंदगी तबाह होकर रह जाती है। इंद्रेश शर्मा जी के साथ भी यही हुआ। बेचारे अपनी पत्नी का इलाज करते रहे, किसी से उधार लिया, किसी से कर्ज लिया, जो बचा कर रखा था जिंदगी भर की कमाई वो अपनी बीवी के ऊपर लगा दी। यहां तक कि उनके बेटे का स्कूल से नाम कट गया, उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, घर पे खाने के लाले पड़ गए, कुछ भी नहीं बचा। अब ये इतना परेशान हो गए कि जिससे लेना था ले लिया कर्ज वाले से, लेकिन कर्ज वापस नहीं गया। परेशान किया होगा लोगों ने, करते ही हैं, उन्हें क्या पता हमारे घर में क्या हो रहा है। शर्मा जी का एक छोटा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा था स्कूल में, बेचारे की पढ़ाई भी खत्म हो गई। अब हालात ये आ गए कि इन्होंने फैसला कर लिया कि अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं अपनी बीवी का इलाज नहीं कर सकता। सोचिए दोस्तों, क्या गुजरती होगी इनके दिल पर जब बीवी दर्द से कराहती होगी। आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को दर्द भी हो जाए और जब वो आपके सामने कराहता है तो आपके दिल पर क्या गुजरती है, कैसी गुजरती है, ये आपका दिल जानता हो। शर्मा जी जब दिन भर के थके हुए हारे हुए अपने घर पे आते थे तो बीवी के दर्द को देखकर इनका दर्द और ज्यादा बढ़ जाता था। बीवी से मोहब्बत करते थे बहुत, माशाल्लाह बीवी भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बीवी। तो शर्मा जी अपनी जान का एक एक कतरा अपनी बीवी पर लगा देना चाहते थे। हालत ये हो गई कि जब उनकी बीवी को खून की जरूरत पड़ती तो डोनर नहीं मिलते, तो शर्मा जी ने कितनी बार अपना खून अपनी बीवी को दे दिया। कितनी ही बार। खून देने की एक लिमिट होती है, लेकिन उस लिमिट से बाहर शर्मा जी ने अपनी पत्नी को अपना खून दिया, जिसकी वजह से खुद शर्मा जी भी बीमार रहने लगे। एक तो पत्नी की बीमारी, फिर खुद की बीमारी, नहीं संभाल पाए और मन टूट गया। अब ये सोचा मैं जीकर क्या करूंगा, मैं अपनी पत्नी का इलाज नहीं कर सकता, इसके बिना जी नहीं सकता। एक छोटा बच्चा है, दिल में आया जहर खा लिया जाए और सब कुछ खत्म कर दिया जाए। रात को जहर के इंजेक्शन लेकर आए, नींद का इंजेक्शन भी लेकर आए। ना मालूम नींद का क्यों लेकर आए, लेकिन दिल में ख्याल आया और एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि मैं अब दुनिया से जा रहा हूँ। 12 साल से मैं अपनी पत्नी का इलाज कर रहा था, लेकिन मैं अब माफी चाहता हूँ अपनी पत्नी से भी, अपने बच्चे से भी, कि मैं अब इलाज नहीं कर सकता।
और दोस्तों अपने बेटे को नींद का इंजेक्शन दिया और खुद इन्होंने जहर का इंजेक्शन लगाया और अपनी पत्नी के भी जहर का इंजेक्शन लगाया और अपनी जान दे दी और चले गए दो लोग इस दुनिया को छोड़कर और पीछे रह गया एक छोटा बच्चा। ये महंगी दवाओं के कारण हुआ दोस्तों। हमारे डॉक्टर हमारे दर्द को नहीं समझते, हम उन्हें भगवान समझते हैं। उन्होंने जो पर्चे में लिख दिया वो मान लिया, लेकिन हमारे डॉक्टर्स को ये बात सोचनी चाहिए कि हमें सस्ती दवाएं लिख कर दें, जेनरिक दवाएं लिख कर दें। और हमें भी अपने डॉक्टर से ये मांग करनी चाहिए कि डॉक्टर साहब मैं तो गरीब इंसान हूँ, मुझे जेनरिक दवाएं लिख कर दीजिए जो कि मुझे सस्ती मिलें और मैं अपना इलाज कर सकूं। लेकिन दोस्तों इन बीमारियों का इलाज भी बहुत महंगा है। हम तो बस ये दुआ करेंगे कि ये बीमारी देश में किसी को भी ना हो, दुनिया में किसी को भी ना हो। और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ शर्मा जी के परिवार को। आज उनका बेटा जिंदा है, हयात है और रिश्तेदार उसका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन दोस्तों शर्मा जी और उनकी पत्नी इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।